ठीक है। तो फिर सारे लोगों के लिए हम लोगों ने क्या चीज देखी थी अभी तक? हार्ट में थोड़ा सा हमने ब्लड के बारे में देख लिया था, लिम्फ का देख लिया था, ब्लड ग्रुप देख लिया था, आरएच फैक्टर देख लिया था। अब हम यहाँ पे सर्कुलेशन का कैसे पथ हो रहा था या कैसे सर्कुलेट हो रहा था बॉडी में, हम वो चीज देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तरह के परिसंचरण तंत्र होते हैं या दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक रहता है क्लोज और एक मतलब एक रहता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक रहता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो क्लोज है, क्लोज में याद रखो, क्लोज मतलब ये चीज होगी कि अच्छा पहले क्लोज वाला देखते हैं। क्लोज में ये चीज हुई कि भाई यहाँ पर ये हार्ट है, हार्ट से क्या हो रहा है, वो वेसल से क्या हो रहा है, आउटसाइड जा रहा है ना, मतलब बॉडी के ऑर्गन तक, टिश्यू तक जा रहा है और वापस क्या हो रहा है, कोई वेसल्स के थ्रू ही क्या हो गया, वापस आ गया। तो ये एक ट्यूब में जब सर्कुलेट हो रहा है तो वो चीज यहाँ पर क्या कहला रही है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। ओपन में ये चीज हो रहा है कि ओपन में बॉडी के अंदर में चैम्बर बने हुए हैं, यहाँ पर ये ऐसे हार्ट बना हुआ है और उस हार्ट से निकल के ऐसे फ्लो होते रहेगा बॉडी में, है ना। तो ये पूरी बॉडी में हो रही है या साइनस के थ्रू हो रहा है। जब ये वाला यहाँ पे जब ओपन वाला बोलते हैं तो यहाँ पे जो चैम्बर बने हुए रहते हैं उसको हम बोलते हैं कि भाई वो यहाँ पे चैम्बर में हो रहा है या साइनस बोलते हैं उसको। तो साइनस के थ्रू जब हो रहा मतलब वो कहीं पर भी चैम्बर में इधर उधर सर्कुलेट होते रहता है तो वो हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज मतलब ये जब वेसल्स के अंदर में वो फ्लो हो रहा है। तो अब ओपन वाला किस में होता है, आर्थ्रोपोडा में रहता है और मोलस्का में रहता है। लेकिन इस मोलस्का में याद रखना, ऑक्टोपस के अंदर में, ऑक्टोपस के अंदर में क्या रहता है, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, मतलब उसमें आर्टरी आर्टरी और ये वेन ये बनी हुई रहेंगी, है ना। फिर दूसरी चीज इनके अंदर में क्या होता है, जो सारा का सारा जो ब्लड हो रहा है, जैसे ओपन वाले में सारा का सारा एक यहाँ पे ऐसे होल बना रहेगा हार्ट में, वहां पर सारी जगह का ब्लड आके एक ही जगह पे कलेक्ट होता है, सारी जगह से पूरी बॉडी से जाके क्या होना है, एक ही होल पर ओपन होना है या एक ही जगह पे जाके कलेक्ट होना है। तो वो चीज क्या कहलाती है, यहाँ पे साइनस कहलाती है। जबकि एनिलिडा या जिसके अंदर में सिलोमेट है, जो सिलोमेट जीव है, जैसे एनिलिडा हो गया, उसके बाद में सारे के सारे वर्ल्ड कॉर्डेटा आ जाते हैं। तो कॉर्डेटा के अंदर में क्या होता है, क्लोज टाइप का रहता है और हार्ट यहाँ पे वेसल्स में बहता है ना। ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब हमको कुछ चीजें और याद रखनी है। जैसे सबसे पहले क्या हो रही है, फीस याद रखनी है। फीस क्या है, कंप्लीटली कैसा रहता है, ये यहाँ पे अंदर साइड में रहता है, वाटर के अंदर में रहता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, सिर्फ टू चैम्बर होते हैं, टू चैम्बर होते हैं। मतलब हार्ट में क्या हो गया, ये एक चैम्बर हो गया और यहीं पर क्या हो गया, इसका दूसरा चैम्बर हो गया। एक साइड से ब्लड ने इंटर किया, बस इनका हार्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे पंप करने का काम कर रहा है। किसमें, फीस में। उसमें एक एट्रियम रहना और एक वेंट्रिकल रहना है। ये वाला एट्रियम हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, यहाँ पे वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में पूरी बॉडी का ब्लड कलेक्ट हुआ और यहाँ पे एट्रियम से क्या हो गया, आउट हो गया। ठीक है। उसके बाद में ये दो चैम्बर हो गए, तो इसमें क्या रहना है, डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड रहना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। और ये फिर कहाँ पे पंप कर रहा है, लंग्स में कर रहा है। फिर लंग्स से बाकी बॉडी के अंदर से होते हुए ये ब्लड क्या होना है, वापस उसी जगह पे आ जाना है। तो ये चीज चलते रहती है ना। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, हमने बोला था पीसीज या मछलियों के बाद किसका विकास हुआ था, उभयचर का हुआ था। कि भाई वो मछली जो थी वो क्या हुई, धीरे से आके स्थान में ऊपर साइड जमीन पे आई और वापस चले गई। तो अब यहाँ पर जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, दो एट्रियम हो रहे थे और एक वेंट्रिकल हो रहा था। ये इस तरह से यहाँ पे तीन चैम्बर दिख रहे हैं, तो तीन चैम्बर वाला हार्ट प्रेजेंट हो रहा था। ना जाके ऐड हो रही है, ठीक है, हो गई ऐड। ठीक है। तो हम यहाँ पे एम्फीबियन का हार्ट बता रहे थे, उभयचर का। तो इसमें क्या रहा है, यहाँ पे दो एट्रियम रहना है और एक क्या रहना है, वेंट्रिकल रहना है। तो इसमें यहाँ पे ये त्रिकोष्ठी हो गया, है ना। जैसे ये रेप्टाइल हो गए, इन्हीं से थोड़े से विकसित कौन हो रहे थे, सरीसृप हो रहे थे। तो इनके अंदर में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन चैम्बर वाला हार्ट हो रहा है। और तीन चैम्बर में क्या चीज हो रही थी, दो यहाँ पर क्या हो रहे थे, आलिंद मतलब एट्रियम हो रहा था और एक क्या हो रहा था, वेंट्रिकल। ये दो एट्रियम हो गए ऊपर वाले और नीचे वाला क्या हो गया, यहाँ पे वेंट्रिकल हो गया। तो ये चीज कहाँ पे, जो रेप्टाइल्स उभयचर और जो सरीसृप थे उसके अंदर में। लेकिन मगरमच्छ में नहीं रहता है। मगरमच्छ में क्या रहते हैं, यहाँ पे चार चैम्बर रहते हैं।
ठीक है, 4 चैम्बर रहते हैं, 2 एट्रियम रहेंगे और 2 क्या रहेंगे उसमें वेंट्रिकल, ये ऐसे। फिर क्या हो रहा, अब रेप्टाइल से क्या हुई, यहाँ पे रेप्टाइल से 2 चीजें बन गई, एक तो बन गया एविस मतलब पक्षी बन गए, और एक क्या बन गया यहाँ पे मैमल्स बन गए। तो एविस पक्षी और मैमल्स, इनके अंदर में क्या हो रहा था, ये 4 चैम्बर वाला हो रहा था, मतलब 2 एट्रियम हो रहे थे, 2 वेंट्रिकल हो रहे थे। और इसमें इनमें भी याद रखना है, जो एट्रियम है ना, जो लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल हो रहे थे, ये कैसे थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले थे, जबकि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले थे। ठीक है, तो 4 चैम्बर जब हो रहे हैं, तो इन 4 चैम्बर में याद रखना है, पक्षियों में और स्तनधारियों में, मैमल्स में एट्रियम और वेंट्रिकल एक एक के, मतलब जो राइट साइड का हार्ट है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, जबकि यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में क्या हो रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा था। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो, 2 आलिंदे हो रहे थे, मतलब 2 एट्रियम हो रहे थे, 2 वेंट्रिकल हो रहे थे, और उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर जो स्तनधारी और पक्षी है ना, स्तनधारी मतलब पक्षी और ये स्तनधारी, इनके अंदर में 4 कोस्ट प्रेजेंट हो रहे थे ना, जबकि मछलियों का हार्ट हमने अब भी बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा था, ये ऐसे हार्ट हो रहा था उसका। तो मछलियों का हार्ट क्या कर रहा है, सिर्फ पंप कर रहा है कि भाई इधर से बॉडी से ब्लड आया, इसको पंप करके उसने लंग्स तक पहुंचा दिया और वहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा था। तो ये चीज हो रही थी, है ना, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब एक सेकंड में कुछ दिखा रहा हूं तुम लोगों को। ये दिख रहा है? एक सेकंड, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, ये देखो, अब दिखा? ठीक है, दिखा? अरे बेटा, एक डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है, 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, वैसे 3 होते हैं, हम 2 की बात करते हैं पहले, है ना। डबल सर्कुलेशन, है ना, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन मतलब 2 बार सर्कुलेट होगा, है ना, 2 बार सर्कुलेट होना मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर, मेरे को कलर चेंज करने दो। यहां पर क्या हुआ, बॉडी से, यहाँ पे ये सेल थी, कैपिलरी थी, कैपिलरी से क्या हुआ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, यहाँ पे एट्रियम में आया, और ये क्या थी, वेना केवा, जो वेना केवा है, ये वेना केवा, एक सेकंड इसको क्लियर करना, जो वेना केवा हो रही है वो क्या कर रही थी, पूरा ब्लड को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके इसने कहाँ पे ला दिया, यहाँ पे एट्रियम में ला दिया, है ना। एट्रियम में जब आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से इसने क्या किया, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से कहाँ पर गया, ये वाला ब्लड सीधे लंग्स में चले गया, है ना, और लंग्स में क्या हुआ, ये प्यूरिफाई हुआ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, जो CO2 थी वो आउट हो गई, और ऑक्सीजन क्या हो गई, यहाँ पे इन हो गई। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, वापस यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पे आ गया, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आ गया, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। फिर यहाँ पे ये एओर्टा थी, एओर्टा से होते हुए क्या हो गया, वो पूरी की पूरी एओर्टा आर्टरी से होते हुए वापस से कहां पे हो गया, सेल में। तो अब देखो यहाँ पर क्या चीज हुई, 2 चीज हुई कि जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में आया। एक बार तो यहाँ पे जब उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो रही थी तब आया था, एक बार कब आया था, जब उसके अंदर में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रही थी तब आया था। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे 2 बार वो हार्ट में आया, तो ये क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। सिंगल सर्कुलेशन में ये चीज होती है कि एक ही बार यहाँ पे हार्ट में कोई भी ब्लड आता है ना। ये ह्यूमन वाला देखो यहाँ पे कैसे हुआ, 2 बार आ गया ब्लड के, हार्ट में आया, लंग्स में गया, लंग्स से वापस कहाँ पे आ गया, हार्ट में आ गया, और हार्ट से वापस जाके कहाँ पे, बॉडी में गया। अब इसमें देखो यहाँ पे 2 तरह, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल सर्कुलेशन, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा था, 2 चीजें हो रही थी, दो तरह के सर्किट बन रहे थे, या 2 तरह का सर्कुलेशन हो रहा था। एक क्या हो रहा था, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा था, दूसरा क्या हो रहा था, सिस्टमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये हो रहा था कि जो पल्मोनरी मतलब जो लंग्स है, लंग्स के अंदर में ब्लड गया,
ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से कहां तक चले गया, ये ब्लड कहां तक गया, यहाँ लंग्स तक गया। लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये हुआ कि हार्ट से कहां तक गया, बॉडी के अदर सिस्टम तक गया। तो ये क्या हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया कि भाई हमारे सिस्टमों तक गया। और उसमें कैसा गया, वो जो आर्टरी थी उसके थ्रू ब्लड कैपिलरी में गया, ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में गया, टिश्यू से कहां तक गया, सेल में चले गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे। तो ये दो तरह के हमके सर्कुलेशन देखते हैं यहाँ पे, पल्मोनरी सर्कुलेशन में लंग्स के अंदर में ब्लड घूमते रहता है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर में फ्लो होता है। ठीक है, ठीक है, इतना याद रहेगा। कहाँ चले गया, एक सेकेंड बेटा, चेंज करने दो मेरे को, है ना। नहीं है, ठीक है। अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि हार्ट में क्या चीजें हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। ये कौन ऐड हुआ, दीपाली नहीं हुई, गायब हो गई। ठीक है, हार्ट में, तो हार्ट कहां पर प्रेजेंट हो रहा था, जो थोरेसिक कैविटी है वहां पर, और मिड लाइन के क्या हो रहा था, ज्यादा पार्ट, ये हमने लाइनें बताई थी, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, सुपीरियर, इंफीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल। तो ये कहां पर हो रहा था, यहाँ पे मिड लाइन के पास में प्रेजेंट हो रहा था। और ज्यादा हार्ट का जो पोर्शन हो रहा था वो कहां पर हो रहा था, इस साइड, राइट साइड में हो रहा था। और स्टर्नम, यहाँ पे ये जो बोन रहती है ये क्या कहलाती है, यहाँ पे जो हल्की सी ये बोन दिख रही है, ये इस डिजाइन में यहाँ पे ये बोन दिख रही है, तो ये क्या है, यहाँ पे स्टर्नम। तो स्टर्नम के बैक साइड में होता है डायफ्राम। डायफ्राम हमारा कहाँ पर हो रहा था, ये यहाँ पर ऐसे डायफ्राम प्रेजेंट था, ये नीचे वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये डायफ्राम प्रेजेंट है, ये, तो ये डायफ्राम से कहाँ है, अप साइड में, और ये थोरेसिक कैविटी के अंदर में हो रहा है ना। कहाँ पे हो रहा है, थोरेसिक कैविटी के अंदर साइड में हो रहा था। फिर यहाँ पे हार्ट का अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो हो गया आउटर की, भाई वो कहाँ पर सिचुएटेड हो रहा था, कहाँ पर प्रेजेंट हो रहा था। तो कहाँ पर प्रेजेंट हो रहा था, वो थोरेसिक कैविटी के अंदर में हो रहा था। अब देखो हार्ट के लिए, अब अच्छा चलो एक छोटा सा पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं यहाँ पे। वीडियो प्ले हुआ क्या, नो सर। नहीं हुआ, ठीक है, एक सेकंड रुकना, अभी होगा। अब होगा, देखो हो गया हार्ट प्ले। यस सर, प्ले हो गया। अब ये देखो हार्ट में यहाँ पे दो चीजें दिख रही है ना, ये एक साइड में ब्लू ब्लू दिख रहा है और एक साइड में रेड रेड दिख रहा है। तो यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा था कि भाई इसके अंदर में क्या हो रही थी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो रही थी, जबकि यहाँ पे क्या हो रही थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रही है ना। फिर ये यहाँ पर ये वॉल्स प्रेजेंट रहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल हो रहे हैं, जो क्या हो रहे थे, ओपन क्लोज हो रहे थे। और ये यहाँ पर क्या हो रहा था, कोरोनरी साइनस हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था, ब्लड पूरी बॉडी का एक जगह पे आ रहा था। फिर यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट हो रही थी, ये कहाँ तक ले जा रही थी, लंग्स तक ले जा रही थी। फिर ये यहाँ पे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हो रहे थे, उससे ये एओर्टा निकली हुई थी। और ये एओर्टा क्या कर रही थी, पूरी बॉडी के अंदर में ब्लड को ले जा रही थी। सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, राइट
एट्रियम के अंदर में आ रहा था, यहीं से क्या हो रहा था, ये बाइकस्पिड वॉल हो रहे थे, बाइकस्पिड वॉल से कहाँ पे आया वो वेंट्रिकल में, और यहाँ से क्या हो रहा, ये लंग्स के अंदर में जा रहा। जब उसमें फिल्ट्रेशन हो जा रहा था तो लंग्स से क्या हो गया, रिटर्न आया यहाँ पे एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, और फिर राइट वेंट्रिकल में आया, फिर यहाँ पे ये वॉल प्रेजेंट थे, और यहीं से क्या हो रही थी, एओर्टा हो रही थी। एओर्टा क्या रहती है, सबसे बड़ी आर्टरी रहती है ना। फिर अब यहाँ पर देखो, ये जो दिख रहा है, ये देखो तो यहाँ पे ये नेट दिख रहा है। तो दरअसल क्या होता है, हार्ट के लिए, हार्ट के अंदर में तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे दोनों रहते हैं। अभी हमने उधर में देखा था यहाँ पे ओपन और क्लोज वाले में, तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा था उसमें ब्लड से टिश्यू डायरेक्ट कनेक्ट थे, लेकिन यहाँ हार्ट के अंदर में भी कनेक्ट है, लेकिन वो उस ब्लड को खुद की, ये जो हार्ट की यहाँ पे सेल्स हो रही है, ये खुद से रिसीव नहीं कर सकती, तो उसके लिए एक और सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है, यहाँ पे कोरोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। और ये कोरोनरी सर्कुलेशन से ही क्या होता है, हार्ट की ये जो वॉल है, या जो हार्ट के अंदर में जो यहाँ पे ये टिश्यू और सेल्स है, उसको यहाँ पे ब्लड जाता है। तो ये जो एओर्टा है यहाँ पे, ये ऊपर में, ये एओर्टा से जो फर्स्ट ब्रांच निकलती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी कहलाती है। और ये कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, पूरे हार्ट में यहाँ पे ये पूरी फैली हुई है, सब दूर ऐसे फैली हुई। ये एक यहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी हो रही है, और एक क्या रहती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी रहती है, जो हार्ट की पूरी बॉडी के चारों साइड में क्या करती है, ऐसे नेट जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगी और इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। ये हमने बोला था कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट हो रही थी, उससे छोटी छोटी वेसल्स निकली हुई थी, और ये पूरे हार्ट के चारों साइड में फैल जा रही थी, और फिर हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही थी। तो दो कोरोनरी आर्टरियां रहती है, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक राइट कोरोनरी आर्टरी, और यही क्या करती है, पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। फिर यहाँ पे एसए नोड और एवी नोड रहते हैं, तो इस तरह से यहाँ से एसए नोड से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो फिर क्या होती है, यहाँ पर एवी नोड रिप्रेजेंट रहता है। एवी नोड से क्या होती है, नीचे साइड में यहाँ पे बंडल ऑफ हिज रहता है मिडिल बॉडी में, वो यहाँ पे जो एवी नोड रहता है वो इसको रिसीव करता है, और फिर पूरी हार्ट की बॉडी में फैला देता है। ये यहाँ पर एवी नोड प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव कर रहा है। फिर ये पूरी बॉडी में के अंदर में, हार्ट में यहाँ पे ये बंडल ऑफ हिज रहते हैं यहाँ पर, और वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी में यहाँ पुरकेंजे फाइबर से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। आया समझ में, वीडियो अच्छा दिखा सबको? ठीक है। अब हार्ट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या चीज हो रही थी, हमने बोला था यहाँ पे एट्रियम हो रहा था, वेंट्रिकल हो रहे थे, और क्या हो रहे थे, दो एट्रियम प्रेजेंट हो रहे थे और दो वेंट्रिकल प्रेजेंट हो रहे थे, है ना। और ये वाला सही दिख रहा है डायग्राम, है ना। ये यहाँ पर ये क्या चीज हो रही थी, ये वाली यहाँ पे ये सुपीरियर वेना केवा, कलर चेंज करने दो, व्हाइट ही रह गया, सुपीरियर वेना केवा, और एक क्या हो रही, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या कर रही, बॉडी के जो अपर साइड में से जितना भी ब्लड है उसको कलेक्ट कर रहा है, और जो इंफीरियर वेना केवा है वो क्या कर रही, लोअर बॉडी के ब्लड को कलेक्ट करके यहाँ पे एट्रियम में डाल रही। और यहाँ जहां पर ओपनिंग होती है दोनों की, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे साइनस कहलाता है, वेना केवा साइनस कहलाता है। और उसी से क्या होता है, पूरा ब्लड यहाँ पे ये राइट एट्रियम के अंदर में आता है। फिर यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल रहते हैं, तीन इसमें कपाट रहते हैं, ये देखो 1 2 और ये 3, यहाँ पे 3 इसके अंदर में, इसके यहाँ पे 3 ऐसे सेगमेंट बने हुए हैं, इसी से यही, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। उससे फिर यहाँ पे ब्लड कहाँ पे आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, यहाँ से ये क्या हुई, ये पल्मोनरी आर्टरी यहां से गई, और ये पल्मोनरी आर्टरी ने क्या कर दिया, यहाँ पर लंग्स तक ब्लड को पहुंचा दिया, ये इधर, और एक कहां पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, दोनों लंग्स में क्या हो गया, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड पहुंच गया। यहाँ पर फिर गैस एक्सचेंज होता है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, यहाँ पर इन हो जाती है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था कि कैसे यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो
ये पल्मोनरी जो वेन हो रही, पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस से ला दे रही। कहाँ पर ला दे रही है, यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर में ला दी है, लेफ्ट एट्रियल से, एट्रियम से ये बाइकस्पिड वॉल्व से ब्लड कहाँ पे आ गया, इस वेंट्रिकल के अंदर में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ या कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसने पंप कहाँ पे कर दिया, इस एओर्टा में कर दिया। इस एओर्टा के पास में यहाँ पे ये व्हाइट, ये यहाँ पर ये वॉल दिख रहे हैं, ये तो ये क्या है, एओर्टिक वॉल है जो आर्टरी में प्रेजेंट रहते हैं। और फिर इस एओर्टा से होते हुए क्या हो गया, वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर में चले गया। अब यहाँ पे ये एओर्टा भी याद रखना है, जो एओर्टा है वो क्या है, सबसे बड़ी और पहली आर्टरी होती है। और इसकी जो सबसे पहली ब्रांच होती है वो क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है, जिससे हार्ट के अंदर में ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी, ये है ना। अब यहाँ पे अभी हमने बोला कोरोनरी आर्टरी, अब क्या हो रहा था, हार्ट के लिए अलग से यहाँ पे एक सिस्टम तो बना हुआ था कि ठीक है वो पूरा ब्लड तो जा रहा था, है ना, लेकिन उसको वापस भी तो आना है यहाँ टिश्यू से। तो ये वेन्स यहाँ पे रहती है, और वेन क्या होती है, यहाँ पे राइट एट्रियम में एक प्लेस पर खुलती है, और जिस स्थान पे वो खुलती है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर में साइनस कहलाता है ना, क्या, कोरोनरी साइनस, कोरो कोरोनरी साइनस। अब ये कोरोनरी साइनस में कैसे खुलती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर में क्या हो रहा था कि यहाँ पर ये सेल है, इसके पास से कैपिलरी गई, ये कैपिलरी यहाँ पे जाके मिल गई, यहाँ पे कोई सेल है, यहाँ से जाके ये मिल गई, फिर ये और आगे गई, इधर से आके इससे कोई अटैच होके मिल गई, फिर ये सारी जाके और अटैच हो गई, और ऐसी करते करते क्या बन जाती है, ये वेना केवा बन जाती है ना, कि एक में एक ऐसी ब्रांचें आके मिलते जाती है ऐसे। जबकि यहाँ हार्ट के अंदर में ऐसा नहीं होता। हार्ट के अंदर में क्या हुआ कि यहाँ पर अगर कोई सेल प्रेजेंट है तो ये सेल से एक वेसल जाएंगी वो इस कोरोनरी साइनस में, इस सेल से जाएंगी यहाँ से ये खुल जाएंगी, इस सेल से जाएंगी ये खुल जाएंगी, इस सेल से जाएंगी। तो हर एक सेल के पास से क्या हो रही है, एक कैपिलरी जाती है, और सारी की सारी कैपिलरी जिस होल पर खुलती है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे कोरोनरी साइनस कहलाता है। तो सारा का सारा ब्लड यहाँ कोई वेसल्स के थ्रू नहीं होता है, सिर्फ वेसल्स, मतलब ऐसे वेसल्स कनेक्ट नहीं होती चलती है, सारी वेसल्स इंडिविजुअल जाती है और इस कोरोनरी साइनस के पास में यहाँ पे जाके ओपन हो जाती है। तो इस तरह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे बन रहा है हार्ट की बॉडी में, वो जाके एक जगह पे यहाँ पे राइट एट्रियम में ओपन हो जाता है। ठीक है। फिर ये वाला स्ट्रक्चर तो अभी हमने बता दिया। ये ब्लड फ्लो याद रखना है ना, कि ब्लड फ्लो कहाँ से हो रहा था। तो ब्लड फ्लो कैसे हो रहा था, यहाँ पर ये सबसे पहले कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल में गया, ये राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स में यहाँ पे उसने कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर दिया और ऑक्सीजन इन हो गई इसके अंदर में यहाँ पे ब्लड। फिर वो कहाँ पे आया, राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर में आया, राइट वेंट्रिकल से ये एओर्टा में गया, एओर्टा से कहाँ चले गया, ये पूरी की पूरी बॉडी तक चले गया। ये फ्लो याद रखना है सबको, ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। फिर ये अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एओर्टिक वॉल बोले थे, एओर्टा आर्टरी के अंदर में वॉल प्रेजेंट हो रहे थे, तो ये वॉल यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे थे। जब हार्ट पंप कर रहा था तो ये कैसे हो रहे थे, यहाँ से ये ऐसे ओपन हो जाएंगे दोनों साइड में, और ब्लड कहाँ चले जाएगा, अप साइड में चले जाएगा। लेकिन बाय चांस कभी बैकफ्लो हो रहा है कि भाई ब्लड वापस आ रहा है, ये बैकफ्लो होता है, तो ये वॉल क्या हो जाते हैं, यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो ब्लड क्या होता है, बैकफ्लो नहीं कर पाता। यहाँ पे ये जो बैकफ्लो हो रहा है, यहाँ पे ये डिसीज कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये ब्लैक बैक फ्लो हो रहा है ना, नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे बैक फ्लो नहीं होता, क्योंकि वॉल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। हार्ट की फंक्शनिंग बतानी है ना, ये देखो, ये वाला तो आ गया समझ में स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसकी फंक्शनिंग,
फंक्शनिंग में देखो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, एकदम सिस्टमिक वे में देखना है ना कैसे हो रहा था। एक सेकेंड, इसको कोई आया क्या? नहीं। कौन हट गया भाई, ऐड करने दो इसको। दीक्षा हट गई थी। दिख रहा है सबको? ठीक है। देखो क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, आर्ट्रियल एक्सक्रीशन हो रहा था, है ना, जब ब्लड आ रहा था, है ना, बॉडी के अंदर में, मतलब हार्ट के अंदर में जब ब्लड आ रहा था तो क्या हुआ, यहाँ पे जो इंफीरियर, ये सुपीरियर वेना केवा से अंदर साइड में आया था, और ये इंफीरियर वेना केवा से आया था। और कहाँ से आया था, यहाँ पे ये जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम के अंदर में आया था, है ना। तो इस राइट एट्रियम के अंदर में ब्लड जब आ रहा है तो उसी टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एसेनोड प्रेजेंट रहता है। और एसेनेट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, पेस मेकर बोलते हैं। पेस मेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। फिर एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं इसको, और इसमें बहुत सारी ब्रांच रहती है। जब यहाँ पे एसेनोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो एट्रियम है इसमें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एट्रियम है उसमें यहाँ पे मतलब क्या हो रहा था, क्या बोलना चाहिए, रिलैक्सेशन हो रहा था एट्रियम में। और यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होने वाला। तो राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें रिलैक्सेशन हो जा रहा था। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई, जैसे ही वो यहाँ पे इस एविनोड के पास में पहुंची, यहाँ पर क्या हो रहे थे, यहाँ पे ये बंडल ऑफ हीज हो रहे थे। यहाँ पे ये मिडिल बॉडी में यहाँ पे बंडल ऑफ हीज हो रहे थे। और ये फिर क्या हो रहे थे, जो येलो यहाँ पर दिख रहे छोटे छोटे, ये क्या हो रहे थे इधर में, यहाँ पे पुरकेंजे फाइबर। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, एविनोड ने रिसीव करी, पुरकेंजे ये बंडल ऑफ हीज की सहायता से यहाँ पे पुरकेंजे फाइबर गई, और पुरकेंजे फाइबर से पूरी हार्ट की बॉडी में चली गई। जैसे ही यहाँ हार्ट की बॉडी में गई, वो क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जिसके कारण यहाँ पे जो ब्लड आया था लेफ्ट, ये राइट एट्रियम में, ये कहाँ पे चले गया, इस पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चले गया। और यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे चले गया, यहाँ पे एओर्टा में चले गया, और एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर में चले गया। तो ये चीज हो जाती है। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे एक जगह पे क्या चलता है, कॉन्ट्रैक्शन चलता है, एक जगह पे रिलैक्सेशन चलता है। किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, माइक वो करो, म्यूट करो। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा हार्ट के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलते रहता है, और ब्लड क्या हो जाता है, पंप होते रहता है ना। ये डबल सर्कुलेशन मैंने बता दिया, है ना। अब आते हैं हम एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से, है ना। चलो अब यहाँ पे हम पॉइंट वाइज देखते हैं ना। ठीक है, हमने क्या चीज बोली थी यहाँ पे मछलियों के लिए, कि हार्ट सिर्फ क्या कर रहा था, मछलियों का हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप कर रहा था, और उसमें क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे मछलियों के अंदर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता है, उसके हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड रहता है। उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहती है। कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है, वो क्लोन्स या गिल्स में जाके होता है, और फिर क्या होता है, बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन होता है वो एकल सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है। जबकि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, इसमें क्या होता है यहाँ पे, या जो मैमल्स और एवीज है उसके अंदर में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। और डबल सर्कुलेशन में क्या, डबल सर्कुलेशन में क्या चीज होती है कि 2 बार हार्ट में आता है ना। और ये एम्फीबियन और उभयचर, इनमें क्या है, 3 है। मतलब यहाँ पे ना सिंगल सर्कुलेशन जैसा हो रहा है, ना डबल सर्कुलेशन जैसा हो रहा है। मतलब हार्ट में एक बार ब्लड आ रहा है, और वहां से क्या हो जा रहा है, वो लंग्स में जा रहा, और हार्ट में फिर अगर आता है दोबारा तो क्या होता है, वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वो उसको क्या कर देता है, एक ही चैम्बर से पंप कर दे रहा था। क्योंकि उभयचर और सरीसृप, है ना, एम्फीबियन और रेप्टाइल, इसमें क्या हो रहे थे, यहाँ पे 3 चैम्बर प्रेजेंट हो रहे थे। जबकि जो पक्षी और मैमल्स हो रहे थे उसमें क्या हो रहे थे,
थे, 4 चैम्बर हो रहे थे, जिसमें से अभी हमने बताया यहाँ पर कि अगर ये ऐसे यहाँ पे 4 चैम्बर कर रहे थे तो ये जो राइट साइड हो रहा था वो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट हो रही थी, और इस साइड के हार्ट में क्या हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो रही थी। तो यहाँ पे क्या रहता है, डबल फर्टिलाइजेशन रहता है, किसमें, मनुष्य मतलब स्तनधारियों में और पक्षियों के अंदर में। और कितने चैम्बर का हार्ट होता है, तो 4 चैम्बर का होता है, 2 एट्रियम रहते हैं और 2 वेंट्रिकल रहते हैं। ठीक है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। फिर ह्यूमन के अंदर में, तो ह्यूमन के अंदर में हमने अभी देखा था क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे जो ब्लड जो सर्कुलेशन हो रहा था वो कैसा था, क्लोज टाइप का था, यहाँ पे जाल बना हुआ था, ब्लड था, और वो भी कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था। उसमें क्या हो रहा था, दूसरी चीजें, ब्लड भी रह रहा था, लिम्फ रह रहा था, प्लाज्मा रह रहा था, है ना। फिर हार्ट की उत्पत्ति, कि भाई हार्ट जब बेबी का विकास हो रहा था या जब शरीर बन रहा था तो कहाँ से होता है, तो मीजोडर्म से हार्ट बन रहा था, और कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो दोनों लंग्स के बीच में हो रहा था और थोरेसिक कैविटी के बीच में हो रहा था, और ज्यादा कहाँ पर हो रहा था, राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ज्यादा हो रहा था। और लेफ्ट साइड का लंग्स कैसा रहता है, छोटा रहता है, क्योंकि वहां पर क्या आ जाता है, हार्ट आ जाता है। फिर अभी हमने वीडियो में देखा था कैसे दिखाई दे रहा था, वो बंद मुट्ठी के जैसे दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर में क्या रहती है, पेरिकार्डियम, ये पेरी पेरिकार्डियम लेयर प्रेजेंट हो रही थी हार्ट के चारों साइड में, जिसमें वो क्या रहता है, यहाँ पे सुरक्षित रहता है, ये हृदय या वर्ण, ये जो भी लिखा है, पेरिकार्डियम लेयर प्रेजेंट रहती है ना। ठीक है, फिर वहां पे पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है, फ्लूइड, जैसे ये हार्ट है तो इसके चारों साइड में यहाँ पे ये यहाँ पे मेम्ब्रेन बनी हुई थी, यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लूइड रहेगा, वो क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहलाता है। जो उसको कोई भी बाहरी धक्कों वगैरह से कोई भी प्रेशर पड़ रहा है, कोई भी चीज अंदर साइड में आ रही, कोई इन्फेक्शन वगैरह आ रहा है, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर आ रहा है, तो उससे क्या करती है, हार्ट की प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, फिर अभी हमने देखा हार्ट में क्या हो रहे थे, 4 चैम्बर हो रहे थे, 4 चैम्बर में से क्या हो रहे थे, जो 2 ऊपर के हो रहे थे वो छोटे हो रहे थे, और जो 2 नीचे के हो रहे थे वो बड़े हो रहे थे। ऊपर जो चैम्बर रहते हैं वो आलिंद या एट्रियम कहलाते हैं, जो नीचे साइड के बड़े हो रहे थे वो नीलय या वेंट्रिकल कहला रहे थे। ठीक है, फिर दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन रहेंगी, एट्रियम और वेंट्रिकल, जैसे अपन ये हार्ट यहाँ पे वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक सेप्टम बना हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, इंटर इंटर ये इन दोनों के बीच में इंटर एट्रियम सेप्टम कहलाता है। यहाँ पर जो है वो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम कहलाता है, और ये वाला जो हो रहा है यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम कहलाता है। तो यहाँ पर ये ऐसे सेप्टम प्रेजेंट रहेंगे, और यही क्या करते हैं, हार्ट को क्लियरली इसके चैम्बरों को डिवाइड कर देते हैं ना। ठीक है, उसके बाद में हार्ट के अंदर में ये हार्ट के अंदर में यहाँ पर क्या हो रहा था, एक होल प्रेजेंट हो रहा था, वो क्या कहला रहा था, एट्रियो वेंट्रिकल होल कहलाता है, जिससे ब्लड क्या होता है, आता है, लेकिन वहां पर क्या रहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल रहते हैं ना, ये त्रिपेशीय पल्ले रहते हैं, मतलब वल्नी, है ना। ट्राइकस्पिड क्या रहता है, वॉल प्रेजेंट रहता है, क्योंकि उसमें 3 यहाँ पर ऐसे सेप्टम प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। जबकि राइट साइड में क्या रहते हैं, मीट्रियल वॉल रहते हैं या बाइकस्पिड वॉल रहते हैं। ये यहाँ पर क्या हो रहे थे, ये ट्राइकस्पिड वॉल हो रहे थे, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल हो रहे थे, इसीलिए यहाँ पर ये मतलब ये 3 यहाँ पे ऐसा सेप्टम थे, इसलिए ट्राइकस्पिड। इस साइड में यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या बोल रहे थे हम, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल बोल रहे थे। फिर यहाँ पर ये हार्ट में क्या रहता है, यहाँ पे ये एसेनोड प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर ये एविनोड प्रेजेंट रहता है, ये बंडल ऑफ हिज हो रहे थे। फिर ये यहाँ पर जो पूरी बॉडी के अंदर में फैल रहे थे, ये क्या कहला रहे थे, यहाँ पे पुरकेंजे फाइबर कहला रहे थे, जो हार्ट में एसेनोड ने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी थी उसको पूरी बॉडी के अंदर में सर्कुलेट कर रहे थे। फिर यहाँ पे जो बाहर साइड की हार्ट की लेयर है वो क्या कहला रही थी, इपिकार्डियम। इपिकार्डियम, जो बीच वाली हो रही थी वो क्या कहला रही थी, मीजोकार्डियम। मीजोकार्डियम, जो सबसे अंदर हो रही थी वो क्या करा रही थी, यहाँ पे एंडोकार्डियम। ठीक है,
तो ये चीज हो रही थी यहाँ पे, इपिकार्डियम, मिजोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये तीन मसल्स की यहाँ पे लेयर हो रही थी। और यही मसल्स क्या हो रहा था, हार्ट हो रहा था, जिसमें सबसे मोटी लेयर ये सबसे मोटी लेयर यहाँ पे क्या हो रही है, ये मिजोकार्डियम है। इसी में क्या रहते हैं यहाँ पे, ये पुरकेंजे फाइबर रहते हैं, और इसी में क्या होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण हार्ट से ब्लड क्या हो जाता है, पंप हो जाता है। ठीक है। ये बंडल ऑफ हिज बता दिए। फिर बारी आती है यहाँ पे हार्ट रेट की। तो हार्ट रेट में कैसे हो रहा था यहाँ पर, जब हार्ट मतलब कार्डियक साइकिल चल रहा था, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे 70 से लेके, कहाँ गया, ये 70 से 75 टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये पर मिनट चलता है 70 से 75। और अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज में क्या हो जाता है यहाँ पे 72 बीट पर मिनट होता है ना। फिर इसके बाद में हमको देखना है कार्डियक साइकिल, कि भाई कार्डियक साइकिल मतलब कब किस में रिलैक्सेशन हो रहा है और किस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप हमने क्या बोला, 72 टाइम वो यहाँ पे हार्ट हमारा क्या करता है, बीट करता है। उसमें से जो कार्डियक साइकिल रहता है, कार्डियक साइकिल में क्या होता है 0.8 सेकेंड रहता है ना, 0.8 सेकेंड का टोटल रहता है, जिसमें से 0.5 का क्या रहता है, उसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रहता है 0.3। अब 0.3 में दो चीजें यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, एक चीज ये रहती है कि 0.2 सेकेंड का जो होता है वो रिलैक्सेशन होता है, और 0.1 का जो होता है वो रेस्ट होता है ना। ठीक है। तो 0.1 सेकेंड का रेस्ट रहेगा, 0.2 सेकेंड का क्या रहेगा, रिलैक्सेशन रहेगा, और टोटल अगर हम 3 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन रहता है 3 सेकेंड, और 5 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन रहता है। तो ये टोटल कितना हो जाता है, 0.8 सेकेंड हो जाता है। तो जो कार्डियक साइकिल रहता है वो 0.8 सेकेंड का रहता है। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पर मिनट बीट हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 72 बीट पर मिनट हो जाती है। फिर यहाँ पे हार्ट की कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो हार्ट की कैपेसिटी में क्या होता है, जो हार्ट रहता है उसकी क्षमता रहती है पर मिनट, यहाँ पे क्या रहता है, मतलब ह्यूमन के अंदर में जो टोटल ब्लड, एक सेकेंड, जो टोटल ब्लड हो रहा था वो 5 लीटर रहता है ना, कि 5 लीटर उसकी पूरी बॉडी के अंदर में रहता है। और जो कैपेसिटी है कि हार्ट कितनी देर में कितना वो कर सकता है, तो हम यहाँ पे वो पर आवर्स यहाँ पे 5 लीटर या पंप कर सकता है ना। फिर बाकी यहाँ पे एक चीज देखना है, इस पर ध्यान देना है कि जो कोई भी एथलीट्स रहते हैं या कोई भी स्पोर्ट्समैन वगैरह रहते हैं, उनका जो हार्ट रेट रहता है वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर बीट करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में क्या होती है, मूवमेंट्स वगैरह वो ज्यादा करते हैं, इसीलिए, है ना। फिर जब हार्ट साइकिल सुनना है, तो हार्ट साइकिल के लिए सुनने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज करते हैं, ये क्या कहलाता है यहाँ पे, स्टेथोस्कोप कहलाता है, जिससे हम साउंड सुनते हैं, है ना। फिर यहाँ पर दो साउंड आते हैं, है ना। तो प्रथम जो फर्स्ट साउंड होता है वो लब होता है, किसके कारण, ट्राइकस्पिड वॉल्व के कारण, है ना। और जो सेकंड होता है वो सेकंड किसके कारण होता है, जो डब साउंड होता है वो